दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर विनोद अदलकिया सर, क्योंकि आप एक आई सर्जन हो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, कार्नियल सर्जन भी हो। सर, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल की जो जीवन शैली जो चल रही है उसमें अपन देखा कि लो विज़न, ब्लर विज़न, इसके प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ते हैं जा रहे हैं। तो आप ये बताएं इसकी क्या मुख्य वजह है, उस बारे में आप बताइए। मुख्य वजह तो ये है कि जो नंबर से ये हेरिडिटी होते हैं जनरली, जिनके माँ बाप को, माता पिता को अगर चश्मे का नंबर है तो बच्चों में भी आता है। लेकिन अभी आधुनिक शैली में जहाँ हमने देख रहे हैं कि बच्चों को पैदा होते ही कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। तो एक स्टडी आई है जिसके हिसाब से आने वाले वर्षों में जो नई शैली है जिसमें मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, इसके कारण कई बच्चों में चश्मे का नंबर आने वाला है। और जो स्टडी आई है वो ये कहती है कि बच्चा जब तक 6 साल का होता नहीं है तब तक बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। और ये जो चश्मे का नंबर आता है फिर 18 से 20 साल तक के नंबर बढ़ते चले जाते हैं और कई बार ये 20 साल 18 साल की उम्र होने तक के बढ़ने के बाद भी फिर नंबर स्टेबल होने जाते हैं। सर, जैसे कि आपके बारे में एक विशेषता ये है कि आप जैसे इंट्राऑक्यूलर लेंस सर्जन रह चुके हो, इम्प्लांट सर्जन। तो अभी जैसे कि ये देखा कि रेडियल केराटोमी जो बोलते हैं, जिससे मतलब चश्मे से छुटकारा, तो उसमें किस तरह का अभी नया एडवांसमेंट आया और क्या आप लोगों का रिसर्च हो रहा है? रेडियल केराटोमी ये बहुत पुरानी टेक्निक है। ये रशियन टेक्निक थी जिससे आंखों में चीरा देकर चश्मे का नंबर कम किया जाता था और अब ये रेडियल केराटोमी बंद हो चुकी है। अभी जो आ गया है वो लेजर से पूरा होता है। और ये भी देखा गया कि पहला जो कार्नियल ट्रांसप्लांट है आपने किया, बखूबी उसको परफॉर्म किया और सक्सेस मिला, तो थोड़ा उस बारे में भी बताइए आप। जी जी, मैं वर्धा में प्रैक्टिस करता हूँ। 1999 में सबसे पहली बार यहाँ पे एक आई बैंक शुरू की थी हमने, और आई बैंक शुरू होने के बाद में यहाँ से जो नेत्रदान होते हैं, तो नेत्रदान के बाद में जिन लोगों को ज़रूरत होती है, जिनका बुलबुल सफ़ेद हो जाता है, ऐसे लोगों को नेत्रदान की आँख का कॉर्निया निकाल कर कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। और कॉर्निया ट्रांसप्लांट होने के बाद में इसका सक्सेस काफ़ी 70% करीबन होता है। लगाने के बाद में बॉडी अगर एक्सेप्ट करता है तो आगे वाले का बुलबुल साफ होता है और उसको दिखाई देता है। सर, आप ये भी बताइए जैसे कि अभी नई टेक्नोलॉजी जो आई है, स्मार्ट पीआर की जो टेक्नोलॉजी जी है, जी, तो उस बारे में आप बताइए एक्चुअली टेक्नोलॉजी होती क्या है जी, और कैसा बेनिफिट चश्मा हटाने के लिए जो है ये, जैसे कि पहले पुराना आपने कहा कि रेडियल केराटोमी बहुत पुरानी टेक्निक थी, उसके बाद में लेजर्स आ गए। लेज़र के बाद में पीआर के करके सबसे पहले शुरुआत हुआ जिससे हम चश्मा हटाया करते थे। उसके बाद में लैसिक सर्जरी आई है। लैसिक सर्जरी में आंखों की जो हमारी कॉर्निया होती है उसके ऊपर की एक परत निकाली जाती है। ये ब्लेड से निकाली जाती है या फिर लेज़र से निकाली जाती है। जैसे कि अगर ब्लेड से निकालते हैं तो हमारा जो रूटीन लैसिक है, हम रूटीन लैसिक जो कहते हैं, वो हो जाता है। और इसी को जब फेमटो लेज़र से निकाला जाता है तो इसको कंटूर, आपने सुना होगा कि कंटूर सर्जरी या ब्लेडलेस सर्जरी ये लोग बोलते हैं। तो उस टाइप की सर्जरी उसमें होती थी और फ्लैप निकालने के बाद में फिर उस पर लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता था और फ्लैप को फिर से लगा दिया जाता था। लेकिन ये जो सर्जरी होती थी लैसिक सर्जरी, जिसमें फ्लैप लिया जाता है या कट लिया जाता है, इसके 10-12 सालों के बाद में, होने के 10-12 साल बाद में कुछ पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स दिखाई दी और उसके कारण अभी सारी दुनिया इससे दूर होकर पीआरके का जो था हमारा पुराना टेक्निक, उसी को मॉडिफाई करके अभी ट्रांस पीआरके लाया गया है। इस ट्रांस पीआरके जो है, इसमें आँखों की ऊपर की परत को कोई कट नहीं लिया जाता, बिना कट के ऊपर लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है। और लेज़र ट्रीटमेंट करने के बाद में जो एरिया हील होने के लिए 5-6 दिन लगते हैं, तो 5-6 दिनों के लिए कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। 6 दिन बाद इस लेंस को निकाल दिया जाता है और केवल ऊपरी सतह पर ट्रीटमेंट करके ये ट्रीटमेंट हो जाती है, जिससे चश्मे का नंबर हट जाता है। तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लिकेशंस बोले कि लैसिक सर्जरी में क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो जो हम फ्लैप कट करते हैं या लैसिक सर्जरी में जो कट लिया जाता है, उस कट के कारण जो फ्लैप होता है, उस फ्लैप से रिलेटेड करीबन 90% कॉम्प्लिकेशंस लैसिक सर्जरी में उस फ्लैप के कारण होते हैं। सर, जब हम अपना विजन्स के बारे में बात करते हैं तो आप ये बताइए कि ट्रांस पीआरके और लेसिक में मेन मुख्य डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या अंतर होता है? लैसिक और ये दोनों में भी आपका चश्मे का नंबर हट जाता है। इसमें चश्मा हटाने के लिए जो किया जाता है कि आपकी जो कॉर्निया या बुबुलम जिसको बोलते हैं, उसकी जो जाड़ी होती है, थिकनेस होती है, वो कम की जाती है। तो इन दोनों भी ट्रीटमेंट में जाड़ी कम की जाती है। लेकिन जो लैसिक है उसमें जो कॉर्निया की फ्लैप निकालते हैं और ट्रांस पीआरके में आँख पे कोई कट नहीं लिया जाता।
दोनों में सर्जरी के बाद में नज़र आ जाती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस अगर देखें तो जो लासिक सर्जरी उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, रेयर होते हैं, लेकिन चांसेस किस पे होगा ये बताते नहीं आता है। फ्लैप जो है कट करते समय कई बार जो आपका आंखों का प्रेशर कम ज़्यादा हो जाता है, या ब्लेड में कई बार रुकावट आ जाती है, मशीन में प्रॉब्लम आता है, जो फ्लैप निकालते हैं उस फ्लैप पे छेद हो जाता है, या फ्लैप पूरी उस पर टुकड़े हो जाते हैं, या सर्जरी के बाद में अगर आपको अपने आँख को रब कर लिया तो फ्लैप पे फोल्ड आ जाते हैं, या 2-4 साल बाद भी आप आँख पे मार लगता है तो फ्लैप जगह से हटने के चांसेस हो जाती है। ये सब काफ़ी रेयर होते हैं, लेकिन किस पे होगी ये प्रॉब्लम बताते नहीं आती है। दूसरा, ये जो ट्रीटमेंट की जाती है इसके बाद में ड्राइनेस थोड़ा रहता है। ट्रांस पीआरके में जहाँ हम फ्लैप लेते ही नहीं हैं, तो ये जो 90% चांसेस कॉम्प्लिकेशंस के लासिक सर्जरी में थे वो पूरा 0% हो गया है। आपकी आंखों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसमें ड्राइनेस काफ़ी कम समय के लिए होता है। दूसरा, ये जो लासिक सर्जरी थी इसमें फ्लैप कट करते हैं, उसके कारण आंखों की जो बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ हम जिसे कहते हैं वो कम हो जाती है। तो देखने में आया कि अगर 8-10 साल बाद में कुछ पेशेंट्स में आँख का जो शेप है वो कोनिकल होना शुरू हो गया, जिसे केराटोकोनस कहते हैं। और ये बीमारी ज़्यादा जब देखने में आया कि काफ़ी पेशेंट्स में केराटोकोनस दिख रहा है, तो अब ये लासिक सर्जरी जो थी इसको नियर अबाउट काफ़ी लोगों ने बंद करके सभी लोग अभी ट्रांस पीआरके की तरफ मुड़ रहे हैं। सर, ओवरऑल ये देखा गया कि ट्रांस पीआरके के बेनिफिट्स क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं मुख्यतः? ट्रांस पीआरके जैसे अभी बताया कि एकदम सेफ्टी पूरा हो जाता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस होते नहीं हैं, और 6 दिन इसमें थोड़ी 3 दिन के लिए थोड़ी तकलीफ होती है, और आंखों पे जो लेंस लगाते 5-6 दिन बाद निकाल दिया जाता है, और इसके बाद में आपकी नज़र क्लियर हो जाती है। अगर 8-10 दिन के बाद में आप देखो तो आपका 95-90% विजन पूरा आ जाता है। और विशेषकर ये इसका एडवांटेज जो है, आज की युवा पीढ़ी आपने देखा होगी डांस और ये सब करते हैं, डांस करते समय अगर किसी का हाथ एक दूसरे को लग जाता है तो जो लासिक सर्जरी तो उससे फ्लैप हट जाने के चांसेस थे वो इसमें नहीं है। खिलाड़ी लोग विशेष करके देखिए, जो खिलाड़ियों में किसी को कभी भी मार लग सकता है, लासिक सर्जरी में मार लगने से प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, जो कि इस पर नहीं है। अगर फ्लैप नहीं होने के कारण ये जो ट्रांस पीआरके ये खिलाड़ी लोगों के लिए भी काफ़ी सेफ हो जाता है। तो सब जैसे कि आपने ट्रांस पीआरके और इसका और एक एडवांटेज है कि जिनकी भूगोल की जाड़ी कम होती है, जिससे हम लासिक नहीं कर सकते, ऐसे लोगों में भी ट्रांस पीआरके किया जा सकता है। सर, जैसे कि आपने बताया ट्रांस पीआरके कि यदि ये सर्जरी सक्सेसफुल होती है तो उसके बाद में जब पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो पार्ट आता है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है? इसमें केवल एक ही रहता है कि आंखों में 7 दिनों के लिए टीवी, कंप्यूटर, ड्राइविंग और आंखों में पानी डालना एक 7 दिनों के लिए बंद रखने कहते हैं। और दवाइयाँ जो होती है, दवाई इसकी काफ़ी दिन चलती है, तो दवाइयाँ रेगुलर बराबर डालनी होती है। 3 प्रकार के ड्रॉप्स होते हैं, तीनों ड्रॉप्स उसको चलने देना होता है। और 3-4 महीने के बाद में फिर आपका कोई ऐसे इसमें प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती है। केवल पहले 4 महीनों के लिए इसको यूवी लाइट, सनलाइट बोलिए, और इससे आपको थोड़ा उसको बचाना होता है, धूल मट्टी से थोड़ा बचाना होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। सर, लासिक की तुलना में ये ट्रांस पीआरके जो सर्जरी है, किस तरह कॉस्ट मैनेजमेंट में डिफरेंसेस है? कॉस्ट तो दोनों में सही का है, बल्कि लासिक इस पर जो है, क्योंकि मशीन तो सेम ही होती है, इस पर ज़्यादा मेन जो खर्चा होता है सिर्फ मशीन्स का ही जो है, कॉस्टली मशीन होती है, उस कारण उस पर लगने वाली गैस जो लगती है उसके कारण होता है। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। केवल जो कंटूरा कहते हैं, जिसमें कि एक मशीन से ट्रीटमेंट होती है और दूसरे मशीन से लेज़र से फ्लैप निकाली जाती है, उस पर खर्चा डबल बढ़ जाता है, करीबन 1-1.5 लाख के ऊपर चले जाता है। लेकिन ट्रांस पीआरके में खर्चा काफ़ी कम रहता है, और लासिक सर्जरी रूटीन जो होती है उसमें भी सेम नियर अबाउट सरी का खर्चा आता है। शहर विदर्भ और अंतर्राज्यीय दर्शक डॉक्टर विनोद अदलकिया, जो कि आप आई सर्जन हो, आपको लाइव देख रहे हैं हमारे दर्शक जी। इवन जैसे कि आपने ट्रांस पीआरके सर्जरी के बारे में बताया, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने मुहैया कराई। तो आपका एड्रेसेस, आपके क्लिनिक का नागपुर और अपना वर्धा का एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है, फ्लैश हो रहा है। और आपको बताना चाहूँगा, मैं बड़ी खुशी की बात है कि मैं भले ही वर्धा का हूँ, लेकिन नागपुर का पहला सेंटर मैंने नागपुर जाकर शुरू किया था। आज मुझे 20 साल से ज़्यादा हो गए नागपुर में लासिक सर्जरी करते हुए, और ट्रांस पीआरके पिछले 6 सालों से हमने अभी इसको पूरा ट्रांस पीआरके में जो लासिक सर्जरी करते तब हम ट्रांस पीआरके कर रहे हैं। और यहाँ काफ़ी अभी पेशेंट्स जो हैं केवल महाराष्ट्र ही, तो बाकी
आजू बाजू के प्रदेशों से भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं इसको हटाने सर के लिए। दोनों सेंटर्स का फोन नंबर हमारे स्क्रीन पे एड्रेसेस जी फ्लैश हो रहा है, उसे देख के डायरेक्ट हमारे जो दर्शक है जिनको आंखों की बीमारी से पीड़ित है जी। वो डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं जी हाँ। तो अदाल के असर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि यदि वे आपके यहाँ सर्जरी के लिए आते हैं, ट्रांसपीआर की सर्जरी के लिए या किसी विजन ब्लर या लॉस के समस्या लेकर आते हैं तो किस तरह से अपने आधुनिक सुविधा है, किस तरह मॉडर्न फैसिलिटीज अपने अवेलेबल उस ये जो आपको बताया ट्रांसपीआर के, अभी हमारे यहाँ जो मशीन है केवल इसी में ये वाली फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्योंकि ये मशीन जिस कंपनी का उन्हीं का ये इनोवेशन है ट्रांसपीआर के। दूसरा अभी हम लोग हमारे सेंटर में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नंबर 20, 25 या 15 के ऊपर हो जाता है, जिनमें ट्रांसपीआर के बोलिए लैसिक सर्जरी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के लिए अभी आँख के अंदर लगाने वाले कॉन्टैक्ट लेंस आ गए हैं। तो जो कॉन्टैक्ट लेंस आपने देखा कि आँख के बाहर से लगाते हैं, अभी आँख के अंदर से लगाने वाले लेंस आ गए जिन्हें ICL या IPCL कहा जाता है। तो ये लेंस लगाने की भी सुविधा हमारे यहाँ पर है। इसी तरह इस सेक्टर पे मोतियाबिंद के ऑपरेशन आधुनिक जो मशीन्स होती है फेको ऑपरेशन उनसे की जाते हैं। आपके यहाँ नागपुर का जो सेंटर है वहाँ पर नियर अबाउट सभी सुविधाएं दी गई, जहाँ पे रेटिना की सारी सर्जरी होती है, रेटिना की ट्रीटमेंट होती है। वहाँ पे प्लास्टिक ऑक्सीलोप्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, आँखों की प्लास्टिक सर्जरी वो भी हो जाती है। तो सभी आँख के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारी ट्रीटमेंट आपको नागपुर के सेंटर और वर्धा के सेंटर में अवेलेबल है। तो दर्शकों आपने